नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटी न मायके में चैन की सांस ले न ही ससुराल में। यह क्या, बस पेड़ से अमरूद तोड़ा और सीधे खाना शुरू कर दिया। अरे सलीके से प्लेट में काट कर रख लो फिर खाओ। निशा की सास ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। निशा अभी कुछ दिन ही तो हुए ब्याह कर आई है। पिताजी पुलिस में थे और कड़क अनुशासन के बीच पली। हमेशा शहर में ही पोस्टिंग रही। विकास यूं तो शहर में काम करते हैं मगर गांव पास ही है, अतः पूरा परिवार गांव वाले घर में ही रहता है। निशा ने इतनी खुली जगह कभी नहीं देखी थी। शहर में तो छोटे छोटे 2 कमरों के घर में सभी रहते थे। निशा के पति विकास, देवर, नंद सभी सुबह से शहर अपने अपने काम से निकल जाते थे। ससुर जी ने नौकर चाकरों के सहारे खेती का छोटा सा काम संभाला हुआ था। दोनों बेटे तो पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गए थे। निशा गांव के घर में आकर सबको खुश रखना चाहती थी और खुद भी, मगर सासू माँ को न जाने कोई बात पसंद क्यों नहीं आती थी। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। निशा ने दोपहर में घर के नौकर से कहकर घर के बाहर नीम के पेड़ पर झूला डलवाया। उसने सोचा शाम को उसकी नंद अमिता कॉलेज से लौट कर आएगी तो बहुत खुश होगी, दोनों मिलकर झूलेंगे। मगर शाम को सासू माँ और नंद दोनों खूब नाराज हुए। यह क्या बचपना है बहू, कोई कहेगा कि शहर से आई हो, उल्टे सीधे काम करती रहती हो। अब निशा तो कोई भी शिकायत किसी से नहीं करती। वह तो हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करती है, मगर घर को अच्छी तरह से संभालने के बाद भी उसकी छोटी छोटी खुशियां भी किसी को पसंद क्यों नहीं आती। पति यूं तो अच्छी नौकरी करते थे, मगर मजाल है कभी भी एक पैसा भी अपने मन से खर्च कर पाई हो। मायके में हर दम सुनने को मिला, ससुराल जाकर अपने मन की करना। और यहाँ यह कोई तुम्हारा मायका है क्या जो अपने मन की करोगी? तो कौन सी जगह होगी जहाँ वह अपने मन से थोड़ा सा जी लेगी। कुछ समय पश्चात नंद अमिता का भी ब्याह भी हो गया, मगर उसके ससुराल की स्थिति यहाँ से भी बदतर निकली। मायके आती तो माँ, बाबूजी और विकास मिलकर उसकी आवश्यकताएं पूरी करने का प्रयास करते, पर अपनी स्थिति मजबूत हुए बिना किसी के सहारे से इस दुनिया में किसी का काम चला है। प्रिया, देखो बेटा कैसा लगा ये। निशा ने अपनी बेटी के स्कूल से आने पर बालकनी में डले झूले को दिखाकर पूछा। प्रिया खुशी से उछल पड़ी। वाह मम्मी, अब तो मैं खाना पीना पढ़ाई सब इसी झूले पर बैठकर करूंगी। बिल्कुल करना बेटा, झूले जैसी छोटी चीज के लिए इतना तरसने की जरूरत है क्या। निशा को मालूम था सासू माँ कमरे से सुन रही थी। वक्त के साथ ससुर जी नहीं रहे, गांव के खेत खलियान सब बिक गए। सासू माँ को निशा के पास शहर में इस फ्लैट में रहना पड़ रहा है। देवर जी ने तो कभी किसी जिम्मेदारी से मतलब ही नहीं रखा। निशा और उसके पति माँ का भरपूर ख्याल रखते हैं, मगर आज भी माँ को लगता है अब वह उस तरीके से। वाह पापा के हाथ की गर्म रोटियां खाने का मजा ही कुछ और है। प्रिया जो बहुत देर से पढ़ाई कर रही थी, उसके 12वीं बोर्ड की कक्षाएं जो चल रही थी, आज पापा ने प्यार से खाना परोसा था। मम्मी पड़ोस में पूजा में जो गई हुई थी, आज दादी के सब्र का बांध टूट गया और निशा के घर आते ही उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब ये और नहीं चलेगा, तुम घर में नहीं थी तो बेटी को खाना बनाना चाहिए था। ये क्या कि बाप एक गर्मा गर्म रोटी लाकर परोस रहा है। ऐसे ही लक्षण रहे तो ससुराल में जाकर क्या करेगी। देवांश की बात और है, वह बेटा है, मगर प्रिया तो लड़की है, उसे खुद ही। बस कीजिए माँ, बेटी ने मायके में चैन की सांस ले सके न ससुराल में। उसके एग्जाम है, कितनी मेहनत कर रही है, वह तो कभी नहीं दिखा आपको। कुछ ऐसा कर रही है कि किसी का अपमान ना हो जाए। और हाँ, कल को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो वैसे तो सिसकते हुए जिंदगी नहीं बिताएगी जैसे अमिता दीदी अपनी ससुराल में बिता रही हैं। अमिता दीदी की बात आते ही माँ भी सिसक उठी। सच कहती है, बेटी को खूब समय दो, पढ़ लिख कर खूब मेहनत करे, आगे बढ़े, हमारी बिटिया की तरह ना हो। छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए भी लड़की और लड़के में अब से इस घर में कोई अंतर नहीं करेगा। तुम भी खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। और हाँ, जैसे हमें लगता है बेटा मेहनत करके थक गया है तो बेटी क्यों नहीं, पीछे जाकर कुछ नहीं किया जा सकता तो क्या भविष्य में तो सुधार सकते हैं ना। दादी यह देखो, ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए बुआ को अप्लाई करवाऊंगी।
आखिर बुआ जी इतनी पढ़ी लिखी हैं तो दादी फिर बुआ की आपको इतनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, प्रिया चहकते हुए दादी को बता रही थी। दादी, मम्मी पापा सभी संतोष से मुस्कुरा रहे थे। घर की बेटी ने उम्मीद की किरण के बीज जो बो दिए थे। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।